दोस्तों नमस्कार। आज पार्ट 19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हिंसक पद्धति की निरर्थकता बताई थी। उन्होंने हिंसक क्रांति के बारे में उनकी जो विचार थे, उनका कहना था कि हिंसक क्रांति का हिमायत बार बार की जाती है और बहुतों को इसका भारी आकर्षण भी होता है। जब लोकतंत्र की संस्थाएं और प्रक्रियाएं दयनीय रूप से त्रुटिपूर्ण हो और उसके उस रास्ते में समाज में तीव्र गति से परिवर्तन होता हो न दिखता हो, तो क्या आश्चर्य कि असंतोष, निराशा, क्षोभ और अभाव कुछ लोगों के दिमाग को हिंसा की तरफ और वे उसको एकमात्र तारक शक्ति मान बैठे। यह सब तो हम समझ सकते हैं, फिर भी यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या हिंसा तारक सिद्ध होगी? शांतिपूर्वक सोचेंगे पता चलेगा इसके पूर्व इतिहास में अनेक हिंसक क्रांतियाँ हो चुकी हैं। उसके परिणामों ने दुनिया को समझदार लोगों के मन में हिंसक मार्ग के प्रति विकर्षण की भावनाएं पैदा की। उनका कहना था कि हिंसक क्रांति की तीव्रता एक भारी भरम। मैं अपनी बात कहूँ, जयप्रकाश जी कहते हैं कि मैं अपनी बात कहूँ तो हिंसक क्रांति के लिए मुझे कोई नैतिक आपत्ति नहीं। मुझे यदि कोई आपत्ति है तो यह एक व्यवहारिक है। पहली बात तो एक हिंसक क्रांति के परिणाम जल्दी आते हैं, यह एक भारी भरम है। कोई यह कहे कि रक्त क्रांति अहिंसक क्रांति से कितनी जल्द होती, तो दुनिया की क्रांतियों के इतिहास देखने से ऐसा लगता भी नहीं। बल्कि अनुभव तो यह है कि रक्त क्रांति से जो नया समाज बनता है वह समाज से बहुत भिन्न बनता है, जिसकी कल्पना क्रांतिकारियों ने पहले ही की है। जिन उद्देश्यों के लेकर रक्त क्रांति होती है वो उद्देश्य तो पूरे नहीं होते, बल्कि उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। समाज की रचना क्रांति के पहले जैसा क्रांतिकारी सोचते थे, करना चाहते थे, क्रांति के बाद ऐसी रचना नहीं हो पाती है। दुनिया की कोई भी हिंसक क्रांति वर्षों बाद हुई है और आज तक अपने मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाई है। क्रांतिकारी जमात के हाथ में सत्ता आ जाए, यह कोई क्रांति की सफलता नहीं है। इससे क्रांति का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इस सफलता का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ इतना ही होता है कि पुरानी समाज व्यवस्था को ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन ध्वंस ही किसी क्रांति का लक्ष्य नहीं हो सकता। उसका क्रांति के सफल होने के बाद क्रांतिकारियों की एक नई व्यवस्था लाने में कितने वर्ष लगते हैं। उक्त सफलता के बाद उनका पहला काम हमेशा यह देखा गया कि वे सत्ता के लिए अपने खूनी संघर्ष में गिर पड़ते हैं। अपने सपनों का समाज यदि वे अपने आपसी रक्तपात में बह न गए तो बनाने में कितना समय लगता है। मित्रों, आज इतना ही, फिर पार्ट 20 में हम अपनी बात रखेंगे।